बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एएसएफ में जो न्यू जॉब्स हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 2025 वो अनाउंस कर दी गई हैं और इसमें 850 से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो वो अनाउंस हुई हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से भी डिटेल्स शेयर करूंगा कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। और सेकेंडली ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से भी डिटेल्स शेयर करूँगा कि आपने ऑनलाइन इसमें कैसे अप्लाई करना है। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज हमारे से लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आप अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर जितनी वैकेंसीज़ हैं वो तमाम डिटेल्स आपसे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, यह है जी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी मेंशन है 29 दिसंबर, यानी आज की वैकेंसीज़ हैं। और 13 जनवरी इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसमें आपने ज़रूर अप्लाई करना है। और नीचे आ जाएं तो ये है इसका ऑफिशियल एड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। असामियाँ, ये तमाम असामियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी तमाम डिटेल्स मैं आपसे 1 बाय 1 शेयर करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वैकेंसी है वो देख लें जी, वो है जी ASI की। ठीक है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल इसका मेंशन है यहाँ पर 11 है। ठीक है, और वैकेंसीज इसमें टोटल 71 है। ठीक है, विच इज़ टू मच। और यहाँ पर जो कोटा है वो भी मेंशन है। ये सारा डिटेल के साथ इन्होंने कोटा लिखा हुआ है। अब मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। जनरल मेरिट जो है वो 6 हैं सीटें। ठीक है, टोटल 6 सीटें मेरिट पर हैं। और जो मेरिट का मतलब ये होता है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक इसमें डोमिसाइल नहीं है। जिस तरह यहाँ पर मेंशन है नीचे पंजाब की जो सीटें हैं वो टोटल 29 हैं। ठीक है, जिसमें से 4 ख़वातीन और 2 अक़लियत हैं। ठीक है, 29 मेरिट पर हैं। 4 ख़वातीन की हैं, 2 अक़लियत की हैं। ठीक है, बाकी सारे मेल कैंडिडेट्स ही होंगे। तो ये इस तरह यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ डोमिसाइल। बट जनरल मेरिट मींस मेरिट पर 6 हैं, यानी पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिंध दई के हैं 7 सीटें हैं। ठीक है, मेरिट पर। एक ख़वातीन की सिंध शहरी की 5 सीटें हैं मेरिट पर। और खैबर पख्तूनख्वा की 7 सीटें हैं मेरिट पर, 1 फ़ीमेल की है। और बलूचिस्तान की 3 सीटें हैं मेरिट पर, 1 ख़वातीन की है। साबका फाटा में 2 और 1 अक़लियत की, गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट है। ठीक हो गया। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है सिंपल सी क्वालिफ़िकेशन है। इंटरमीडिएट आपने किया हो, जस्ट इंटरमीडिएट, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। जस्ट आपने FA FSC किया हो या इससे इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो। FA FSC किया हुआ है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे जो एज लिमिट है वो भी मेंशन है 18 से 30 साल। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो भी बता देता हूँ, ये यहाँ पर मेंशन है, बट आगे डिटेल्स इसकी शेयर करता हूँ आपसे मैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो है जी कारपोरल की। ये है कारपोरल और पे स्केल इसमें 7 है और मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 714 वैकेंसीज़ हैं। और मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा हैं, आपने इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका चांस लाजमी जो है वो बनेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो जनरल मेरिट पर हैं वो 53 सीटें हैं ओवरऑल। ठीक है, अच्छा पंजाब की बहुत ज़्यादा सीटें आई हैं, 301 हैं, जिसमें से 36 जो हैं वो फीमेल की और 18 जो हैं वो अक़लियती कोटा की हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज़ की। फिर सिंध दई की जो है वो 59 हैं, 8 इसमें फ़ीमेल हैं और 4 माइनॉरिटी हैं। फिर सिंध शहरी जो हैं इसमें भी 46 सीटें जो हैं वो मेरिट पर हैं, 5 जिसमें से फ़ीमेल्स की हैं और 3 माइनॉरिटी। फिर खैबर पख्तूनख्वा की 70 सीटें हैं, ये भी काफ़ी हैं। देखिए ना, एक डोमिसाइल अगर जैसा खैबर पख्तूनख्वा का है 70, अगर उसमें से वो रख रहे हैं, पंजाब से 301 सीटें हैं, तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं। आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चांस ज़रूर बनेगा। ठीक है, फिर बलूचिस्तान में 36 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें जो हैं वो फ़ीमेल और 2 माइनॉरिटी। साबका फाटा की 18 टोटल सीटें हैं मेरिट पर, 3 इसमें से फीमेल और 2 माइनॉरिटी। गिलगित बल्तिस्तान की 6 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 2 माइनॉरिटी की हैं। और आज़ाद के जम्मू कश्मीर की 12 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 2 माइनॉरिटी और 2 फीमेल्स की हैं। ठीक है, और इसमें आपने सिंपल मैट्रिक किया होना चाहिए बस। इसमें क्या है, मैट्रिक आपने साइंस में किया या आर्ट में, जिस मर्ज़ी में किया हो आप एलिजिबल हो। और उसके अलावा यहाँ पर आगे मेंशन 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और कोई आपको इसमें एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आपने
माइंड में रखना है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है जी कारपोरल ड्राइवर की ये वाली सीट है 30 नंबर पर, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ड्राइवर जो है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारी सीटें हैं, 43 जो है इसमें सीटें हैं, और जो डिटेल्स है सीटों की वो भी आगे मेंशन है, ठीक है। कराची की एक है, इस्लामाबाद की 10 है, ग्वादर की 9, मंगला और मुजफ्फराबाद की एक है, कोहाट, पाराचना, मतलब सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है जिन जिन इलाकों की सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास हो आप, और साथ में LTB HTB का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, और 18 से 31 साल 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, सही है। अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें आगे आ जाए, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जी असिस्टेंट की, जिसमें पे स्केल 15 है, और मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक ही सीट है वो भी पंजाब की है और मेरिट पर है, ठीक है, यानी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट ग्रेजुएशन, BA BSc कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। और 18 से 33 साल तक इसमें आपकी एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट है नेक्स्ट वैकेंसी 5वें नंबर पर, मर्द और ख़वातीन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हुई हैं, ठीक है। और पंजाब ख़वातीन 1, खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन 1 और सबका फाटा मेरिट 1, ठीक है, ये सीटें हैं। और उसके अलावा इंटरमीडिएट आपके पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में टाइपिंग की कम से कम रफ्तार 40 अल्फाज फी मिनट और शॉर्ट हैंड की भी रफ्तार 80 अल्फाज फी मिनट हो, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 30 साल तक आपकी एज हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 6ठे नंबर पर UDC है, पे स्केल इसका 13 है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है जी। और पंजाब मेरिट पर 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की भी 1 सीट है। और इसमें इंटरमीडिएट आपके पास हो तो आप एलिजिबल हो, सही है। और बस इंटरमीडिएट FFSC कुछ भी किया हुआ आप एलिजिबल हो। बाकी वो बात की बातें हैं, जब अगर आप हो जाते हैं सिलेक्ट तो आपको NITB से कोर्स करवाया जाएगा। 18 से 30 साल तक आपकी इसमें एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर LDC की है, पे स्केल 11, मर्द और ख़वातीन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं पे। और इसमें जो सीटें हैं वो 3 हैं टोटल। जनरल मेरिट पर 1 सीट है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। और मेरिट पर जो पंजाब मेरिट है उसमें 1 है, फीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। खैबर पख्तूनख्वा मेरिट पर भी 1 सीट है। और टोटल आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो मैट्रिक बस, और टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ड्रीम वाला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 18 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, ये 8वें नंबर पर है लैब अटेंडेंट, पे स्केल इसमें 7 है, और मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 ही सीट है वो भी पंजाब मेरिट पर, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस के साथ यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ स्पेसिफिकली साइंस के साथ हो, ठीक है। और साथ में तस्लीम शुदा इदारे से लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा भी हो, तब अप्लाई करेंगे। और इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल तक उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इन्होंने मेंशन की है यहाँ पर 9वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जी नर्सिंग असिस्टेंट की, ठीक है। और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। 1 ही सीट है वो भी पंजाब मेरिट पर, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और इसमें भी स्पेसिफिकली साइंस में मैट्रिक हो, और साथ में तस्लीम शुदा इदारे से आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए। 18 से 30 साल तक एज हो और अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट 10वें नंबर पर जो लास्ट वैकेंसी है वो जी MT ड्राइवर, पे स्केल 5 है क्योंकि ड्राइवर है ये, तो इसमें मर्द हजरात जो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 5 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और इसमें जो कोटा है वो भी मेंशन, इस्लामाबाद की 2 है, मुल्तान की 1, कोयटा 1 और ग्वादर की भी 1 सीट है। प्राइमरी पास हो, यानी 5 जमातें पास हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो तो अप्लाई कर सकते हो, और 35 से 18 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो आपकी डिटेल थी, मैंने आपकी वैकेंसी के हवाले से शेयर कर दी हैं, ठीक है। काफ़ी लेंथी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये सारी आपके पास डिटेल्स यहाँ पर आपकी उम्र की हद जो होती है, यानी जनरल एज रिलैक्सेशन है, उसकी डिटेल्स ये सारी यहाँ पर मेंशन है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है नहीं है जिसको मैं शेयर करूँ, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी नीचे जो दरख्वास्त का तरीक़ेकार है वो आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है कि आपने दरख्वास्त जो है वो अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। सिंपली आपने ASF की जो वेबसाइट है joinasf.gov.pk, इस पे आपने जाकर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अच्छा, एक तो ये बता दिया मैंने आपको पहले कि अगर आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस इंस्टाग्राम के लिंक के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 400 में अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, ये मैंने आपको लिंक बता दी है, ठीक है। और अभी वेबसाइट पर जाकर भी आपको दिखा देता हूँ।
और उसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि सर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की वीडियो अपलोड कर दें, तो उसके लिए भी आप अगर कमेंट्स जितने ज़्यादा करेंगे दैन उसके अकॉर्डिंगली मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और उसमें प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवाएंगे, ताकि आप घर बैठे खुद ही ईजीली उसको सबमिट करवा लें। ठीक है, बट अगर आपको एप्लीकेशन जमा करवाते हुए किसी किस्म की कोई दुश्वारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपने अपने जो करीबी जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं ASF के, ये ऊपर ये मेंशन है, ठीक है, नियरेस्ट ASF रिक्रूटमेंट सेंटर्स कराची, इस्लामाबाद, ठीक है, ये सारे रिक्रूटमेंट सेंटर यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ आप विजिट करके अपनी कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई माइंड में कोई क्यूरी वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आप इनसे क्लियर कर सकते हैं वहाँ जाकर। बाकी इब्तदाई और लाजमी जो टेस्ट होते हैं आपके जिस्मानी मेयार के मुताबिक, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन है, कारपोरल के और ASI के और उसके अलावा कारपोरल ड्राइवर के। और फिर मर्द उम्मीदवारों के लिए जो कद है वो 5.6 होना चाहिए, छाती आगे मेंशन है। वज़न जो है वो मुतल्लिका भर्ती मराकज़ पर आगे, अच्छा जब आप जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पर आपको एक चार्ट नज़र आ जाएगा, वहाँ पर वज़न के हवाले से उन्होंने डिटेल्स लिखी होंगी कि आपका इतना वेट होना चाहिए। और ख़वातीन का जो कद है 5.2 और जो वज़न है वो भी उनका वहाँ पर मेंशन होगा चार्ट पर, ठीक है। जो फिज़िकल टेस्ट है मर्द उम्मीदवारों का, उसमें 1 मील दौड़ होगी, ठीक है, ज़्यादा 7.5 मिनट आपको दिए जाएंगे उस 1 मील दौड़ के लिए टाइम, और 22 पुशअप 2 मिनट में, 22 सिटअप 2 मिनट में। ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए 1 मील दौड़ होगी और जिसमें टाइम जो है वो 13 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जो इब्तदाई फिजिकल और मेडिकल टेस्ट है वो उसकी डिटेल्स भी यहाँ मेंशन है, कहाँ पर होगा। ये तमाम शहर जहाँ पर इनके रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पर आपका जो इब्तदाई टेस्ट है वो लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और इसको आपने पढ़ लेना है। अब यहाँ पर कोई इतनी खास नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूँ, इसको आप देख लीजिएगा, ना समझ आए आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी जितनी डिटेल्स आपसे शेयर करती हैं वो मेन चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब मैं आपको ASF की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आता हूँ, ठीक है। ये ASF की की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सिंपली वहाँ पर जब लिखेंगे joinasf.gov.pk उसको क्लिक करेंगे गूगल पर, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन का जो पॉपअप है वो भी शो होगा और उस पर मेंशन होगा यही वाली जो डिटेल्स आज आपसे जो न्यू एडवर्टाइजमेंट के हवाले से शेयर की हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन आ जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने जो पेज आएगा वो साइन अप या साइन इन का आएगा। तो उसमें से अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर लीजिए, ना ही बना हुआ तो आप उसको साइन अप कर लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स मैंने एप्लीकेशन के हवाले से आपसे पहले शेयर कर दी हैं कि आप कैसे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।